यहाँ पे भी तो आपका तमाम जो भाजपा के नेता हैं उनसे संपर्क रहा होगा। कितना फोन आया गाजीपुर जिले से? बहुत आया, भाजपा नेताओं का फोन आया। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में मैं रहा हूँ। मैं सपा का दामन थामा हूँ और तन मन धन से। अखिलेश यादव जी और उनके सानिध्य में आपने जो है पार्टी ज्वाइन किया, आपको जो है टोपी पहना है। सुजीत यादव को भाजपा से नहीं किसी और पार्टी से टिकट वगैरह नहीं मिला, इसलिए समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। अब जो है 2027 में चुनाव लड़ेंगे। तो नमस्कार, अभी मैं जनपद गाजीपुर में हूँ और हमारे साथ जो कैमरे के फ्रेम में दिख रहे हैं, इनका नाम सुजीत यादव है, जो यादव महासभा के जिला अध्यक्ष हैं गाजीपुर के। लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश की और गाजीपुर की सियासत में एक नया जो है मोड़ आ गया है, क्योंकि इन्होंने जो है आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का गाजीपुर में आगमन था और जैसे ही वो गाजीपुर में आते हैं, हालांकि तमाम जो कार्यक्रम उनके लगे हुए थे, शादी थी, जो विधायक हैं सैदपुर के, उनका जो है शादी था, उन्हीं के कार्यक्रम में वो आने वाले थे और वहीं पर जो है सुजीत यादव जी ने जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। हालांकि ये जो है हरियाणा में भाजपा में भी रह चुके हैं और इसके बाद संघ के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्यों ऐसा किए, जो अचानक से ये समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके पूरे जो है गाजीपुर में तहलका मचा दिया आपने। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जैसे ही आपने बताया कि सुजीत कुमार यादव जी, मैं कह रहा हूँ कि सुजीत कुमार साइकिल बोलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, इनाम बदल जाएगा कुछ दिन में। अच्छा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी, चाचा शिवपाल, जिनका मार्गदर्शक हम के रूप में मानते हैं और हमेशा उनसे मिलते रहते हैं। हमारे साथ में हमारे बड़े भाई राम ज्ञान यादव जी, जो जिनकी उंगली पकड़कर सुजीत यादव गाजीपुर में सुजीत यादव बना और समाज के लिए एक दिशा और दशा और सेवा करने का जो कार्य मैं किया हूँ। साथ में नरसिंह भाई साहब हैं, जो हमारे पिताजी के मित्र हैं। देखिए, कोई व्यक्ति किसी परिवार से जुड़ता है तो बहुत कुछ सोच समझकर उसकी विचारधारा, उसका समर्पण, लगन और मुखिया जो है वो किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में ले जाएंगे। तो इतने दिनों से सोचते समझते यही समझ में आया कि अगर वास्तव में यादव महासभा का जो ध्येय उद्देश्य और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो मैं जिला अध्यक्ष, इसका ध्येय उद्देश्य क्या है, कौन सी पार्टी इस नीतियों पर चल रही है, तो सबसे अच्छा जो अनुभव हमें प्राप्त हुआ समाजवादी पार्टी। इसलिए मैं सपा का दामन थामा हूँ और तन मन धन से और कफन में समाजवादी पार्टी के झंडे में जब तक जीवन रहेगा तब तक चलेगा। अच्छा, ये आप जो है भाजपा नेताओं के साथ देखे जाते रहे हैं और भाजपा में आप रहे हैं, संघ के जो है संघ में रह चुके हैं, तो आप जो है अचानक से क्यों आना पड़ा यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में मैं रहा हूँ, अच्छा पदाधिकारी रहा हूँ, अच्छे काम मैंने किया है। जब मैं उत्तर प्रदेश में आया तो समाज के लिए कार्य किया और समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो एक संकल्प समाज के लोगों की पीड़ा देखते हुए। यहाँ पे भी तो आपका तमाम जो भाजपा के नेता हैं उनसे संपर्क रहा होगा। मित्र समझ पार्टी में जब रहा हूँ तो सबसे रहा ही है और आज भी है। मगर जब मैंने कहा ना, समाज का उत्थान कौन कर सकता है, माननीय अखिलेश यादव। अच्छा, आपने एक पोस्ट डाला, अभी कल ही डाला था, पोस्ट आपने डाला था कि 30 तारीख को कुछ अलग होने वाला है, मैं अलग एक निर्णय लेने वाला हूँ। कितना फोन आया गाजीपुर जिले से? बहुत आया। मैंने बताया अभी प्रधान जी को, प्रधान जी आपने जिस बच्चे को जो पौध लगाया था, आज उसको समझ में आ रही है कि वास्तव में उसकी विरासत क्या है, उसकी ताकत क्या है। भाजपा नेताओं का फोन आया, मैंने उनको बताया। मैंने कहा कि आज सुजीत यादव जी के पास भाजपा नेता और वरिष्ठ कई लोगों का फोन आया और किस लिए आ रहा है ये आज मेरे को महसूस हुआ। और समाज का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतनी पहचान बनाई कि एक ट्विस्ट है, मैं मोदी जी और राहुल जी और माननीय अखिलेश जी तो था नहीं, एक छोटा सा ट्विस्ट है, एक 3 शब्दों का इतना हलचल मचा दिया, इतनी ऊर्जा मेरे को दिया। फिर मैंने संकल्प किया, जबकि आज बड़ा व्यस्त कार्यक्रम था,
प्रधान जी ने सबका समय ले रखा था, तो माननीय जी ने फिर हमारे परिवार को टोपी पहना। मेरे पिताजी वहाँ मौजूद थे। अच्छा, ये बताइए कि कोई भी अगर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करता है तो जिले के तमाम नेताओं से मिलता है, जिला अध्यक्ष से मिलता है, जो यहाँ पे सांसद विधायक है उनसे मिलता है, इसके बाद यहीं पर जो है ज्वाइन करा दिया जाता है। लेकिन आज जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सपा मुखिया हैं, वो जो है यहाँ पर आए, अखिलेश यादव जी, और उनके सानिध्य में आपने जो है पार्टी ज्वाइन किया, आपको जो है टोपी पहना है। सबका आशीर्वाद और स्नेह मेरे साथ रहा है। एक अवसर प्राप्त हुआ आज। हमारी इच्छा थी कि माननीय अखिलेश जी के सामने हम समाजवादी पार्टी जो परिवार बनने जा रहा है, मैं ज्वाइन करूं। और रामज्ञान भाई साहब और नरसिंह भाई साहब ने बड़ा प्रयास किया और समय हम लोग को मिल भी गया था, मगर अचानक उनका आना हुआ और अचानक सभी भाइयों ने मिलकर हमें टोपी पहनवा दी उनके हाथों से। दो दिग्गज, समाजवादी पार्टी के दो दिग्गज, समाजवादी पार्टी के सारे दिग्गज उनमें आते हैं, दो ही दिग्गज नहीं है। दो दिग्गज आए थे, एक चाचा शिवपाल और जो है सारे दिग्गज उन्हीं दोनों लोगों के अंदर है जी। जो पार्टी को आज तक जो लोकसभा में विपक्ष आप देख रहे हैं, इन्हीं दो दिग्गजों के कारण है, जो समाज में जिनकी स्वीकारता है पार्टी में। और उनके सामने एक ने टोपी पहना है तो एक ने अंग वस्त्र दिया, और दोनों लोग का सर पर हाथ मेरे, ये बड़ा सौभाग्य का विषय था। हाँ, अच्छा, लोग कहेंगे कि जो है सुजीत यादव को भाजपा से नहीं किसी और पार्टी से टिकट वगैरह नहीं मिला, इसलिए समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी, अब जो है 2027 में चुनाव लड़ेंगे। यही तो खास बात थी। ये तब होता जब 2027 में पार्टी ज्वाइन करता ना। अब अभी ना पंच का चुनाव, न सरपंच का चुनाव, न प्रधानी का चुनाव, न जिला पंचायत का आज तो है नहीं। जब होगा तब होगा। हम तो कई वर्षों से लगातार समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। किसी को दिखाई नहीं दे रहा, तब दिखाई देगा। अच्छा जी, भाजपा में रहते हुए जो है काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैं हरियाणा में सदस्य था। और सदस्यता हर पार्टी की कुछ वर्षों तक होती है, फिर बदलती रहती है। सक्रिय सदस्य बनते हैं, साधारण सदस्य बनते हैं। जब मैं गाजीपुर में आया तो मैं समाज का काम कर रहा था, और समाज के उत्थान के लिए मैं समाजवादी पार्टी के लिए भी कार्य कर रहा था। जी। अच्छा, लोग आपको बोलते रहे हैं कि ये तो जो है भाजपा का आदमी है। जब तक आप किसी पार्टी की सदस्यता नहीं लेते हैं, तब तक आपको कैसे कहा जाएगा पूर्व भाजपाई। अब मैं ईमानदारी से सदस्यता ग्रहण की है। अब मेरा तन मन धन समाजवादी पार्टी के लिए होगा। जब तक मैं नहीं किया था, तब तक कहना उनका स्वाभाविक भी था और कहना भी चाहिए। अच्छा, आप कहते रहे कि यादव महासभा किसी पार्टी से उसका जुड़ाव नहीं है, अब तो जुड़ा हो गया। आज मैं यादव महासभा के अध्यक्ष पद पर रहते हुए समाजवादी पार्टी का मैंने दामन थामा है। अब हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कार्यकारी जिला अध्यक्ष है, जो यादव महासभा के कार्यकर्ता है, वो निर्णय ले कि सुजीत कुमार जिला अध्यक्ष रहेंगे या रामज्ञान अध्यक्ष रहेंगे या नरसिंह रहेंगे या कोई चौथा और। उनका निर्णय को मैं स्वीकार करूंगा। मेरा काम था कि मैं समाज को मैंने कहा ना, यादव महासभा की नीतियां किस पार्टी से मिल रही थी, वो समाजवादी पार्टी मेरे को दिखी, जो पिछड़ों को मजबूत करने का कार्य करे। अच्छा, पीडीए का नारा ही उन्होंने दे दिया, इससे बड़ा क्या होगा। तो और ज्यादा मैं समाज को मजबूत कर सकता हूँ इस पार्टी में। अगर हमको लगता है कि एक अध्यक्ष अब बदलना चाहिए तो बदल सकते हैं। हमने तो पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ जी। अब मैं सिपाही हूँ। जिस तरह से यादव महासभा के द्वारा मेरे को पहचान मिली, अब सुजीत कुमार साइकिल के नाम से पहचान मिलेगी और समाज को मैं काम करूंगा। अच्छा, मतलब अब जो है सुजीत कुमार साइकिल होगा। हाँ बिल्कुल, साइकिल पर सवारी होगी। और एक पहचान मैं बता रहा हूँ ना, कि आपको पूरे प्रदेश में इस नाम की चर्चा होगी कार्य करने की बदौलत। अच्छा जी, आप बताइए, क्या थोड़ा सा परिचय बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रामज्ञान सिंह यादव है, कार्यकारी जिला अध्यक्ष यादव महासभा और प्रधान संगठन के मैं अध्यक्ष हूँ सदर ब्लॉक के। आप हमेशा देखे जाते हैं साथ में। देखिए, इनके परिवार वाले, माता पिता जी और एक खुद, इनकी मैडम कहती हैं कि राम लक्ष्मण की जोड़ी, और इनकी माता पिता जी कहते हैं कि हमारे 3 बेटे नहीं, हमारे 4 बेटे हैं। और ये बोलते हैं, सुजीत भाई बोलते हैं कि माता के तन से तो पैदा नहीं हुए, लेकिन चौथे भाई आप हैं, और चौथे भाई में मतलब सबसे मानने वाले आप हैं। तो ये हमारा संबंध है, पारिवारिक संबंध है इसे।
तो अभी जो है समाजवादी पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा और उनकी पत्नी श्रीमती पुनीता सिंह जी भी ज्वाइन की हैं, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई दूंगा, उनके परिवार को भी बधाई दूंगा। साथ साथ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय महासचिव माननीय चाचा जी श्री शिवपाल यादव जी के सानिध्य में और उनके उपस्थिति में, उनके हाथों से आज जो सदस्यता मिली है, ये बहुत बड़ी जो है कि कार्य हुआ है। इस गाजीपुर की समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने की एक कतार जो जुड़ी है, बहुत ही बलशाली आदमी को आज पार्टी में हम लोगों की सदस्यता दिलाई गई है। इससे पार्टी में बहुत मजबूती मिलेगी और साथ साथ मैं समाजवादी पार्टी के जो यहाँ की जिला की कार्यकारी है, सभी वरिष्ठ नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे साथ एक ऐसा सिपाही जुड़ा है कि जो इसे बहुत ताकतवर समाजवादी पार्टी बन के उभरेगी। अच्छा, 2027 में अब चुनाव है, नजदीक है, और उस समय जो है सुजीत यादव जी जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। टिकट मिलेगा, कहीं से लड़ेंगे या मतलब पार्टी के साथ? देखिए, कोई भी चुनाव हो, जब कोई व्यक्ति से अगर क्षेत्र में चलता है, तो जब क्षेत्र में बहुत ज्यादा चलता है तो किसी भी, चाहे वो चुनाव लड़ने की मूड में हो चाहे ना हो, लेकिन जनता वो उनको बोलने लगती है। चाहे प्रधानी का हो, जिला पंचायत का हो, अरे यार भाई बहुत अच्छा काम करो, तुम प्रधानी लड़ जाओ, तुम जिला पंचायत लड़ जाओ, तुम बीडीसी लड़ जाओ, तमाम में जनता का जो है कि निर्देश रहता है, जनता का जो है कि आशीर्वाद रहता है। उससे क्या होता है कि जो कार्यकर्ता समर्पित रहता है समाज को आगे बढ़ाने में, उसको एक बल मिलता है कि नहीं, जब जनता की मांग है तो हम कहीं ना कहीं इस जंग में कूदने का काम करें। तो उसी प्रकार से अभी बहुत समय 27 अभी 25 चल रहा है। अगर भाई सुजीत यादव जी समाजवादी पार्टी की सदस्यता लिए हैं, इससे पहले 3 साल से लगातार समाज को, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसी कतार में अगर पार्टी को मजबूत करने के लिए उसी कतार में अगर चलते रहे, कहीं समाज अगर बोलने का काम करेगा तो लाजमी है कि हम जैसे पार्टी में जो है कि लाने के लिए इनको प्रेरित किए थे, उसी प्रकार से हम बोलेंगे भाई आप चुनाव में जो है कि टिकट मांगिए, और राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा, जो होगा फैसला वो स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि जनता का ही आशीर्वाद है और जनता जिसको प्यार करती है, दुलार करती है, उसको मांग कर रही है, तो लाजमी है कि हम कहेंगे भाई आप जाइए और जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने अपनी बातों को कहिए। हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप पे विश्वास बने तो वो आपको टिकट दें, लड़ने का काम करेंगे। चलिए, हम बात कर रहे थे, हमारे साथ सुजीत यादव जी थे जो आज जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं और अब 2027 का चुनाव है। क्या लगता है आपको? आप कमेंट करके अपनी राय हमें अवश्य बताइएगा। क्या वाकई में 2027 में चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या इनको टिकट समाजवादी पार्टी से मिल जाएगा? तमाम सारे सवाल हैं, क्योंकि अचानक से ये समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके जो है लोगों को चौंका दिए हैं। भाजपा से इनका जुड़ाव रहा है, संघ से जुड़ाव रहा है, तो तमाम जो गाजीपुर के लोग हैं वो इनको फोन करते रहे होंगे, लेकिन फिलहाल जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया जो अखिलेश यादव जी का आगमन था गाजीपुर में, और वहीं पर जो है ये समाजवादी पार्टी की टोपी पहन लिए, आज समाजवादी पार्टी में ये ज्वाइन हो गए। तो चलिए, तमाम सारी बातें हुई, आप अपनी राय कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।